सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी 1, जो कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो पेपर है BSN नर्सिंग वालों के लिए लम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको कि आज हम देखेंगे कि आज जो फार्माकोलॉजी 1 जो है उसमें कौन कौन से MCQs जो है वो लम्स में बार बार रिपीट होते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये MCQs ही रिपीट होते रहते हैं। जो पेपर जो बनता है, सर जो पेपर बनाता है फार्मा का, उसमें यही MCQs रिपीट हुए हैं। इवन हमने जो एग्जाम्स दिए थे उनमें भी जो MCQ आए थे वो भी इन्हीं MCQs में से आए थे। तो वो MCQ जो हमारे पेपर में आए थे वो मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्क कराऊंगा, तो आप उनको मार्क कीजिएगा। हो सकता है कि वही MCQ आपके पेपर में भी आए, हो सकता है नहीं बल्कि कंफर्म है कि वही MCQ आपके पेपर में आएंगे। इसी तरह पैथोफिजियोलॉजी 1 के MCQ जो है हमने अपलोड कर दिए हैं, कल रात अपलोड कर दिए थे बनाकर। अभी जो है हम फार्मा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो द स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी में हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर दे गेट बाउंड टू कैल्शियम एंड दस दे मे काज इनहेलेशन ऑफ फीटल ग्रोथ। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ड्रग जो है प्रेगनेंसी में नहीं देते ताकि जिसकी वजह से फीटल ग्रोथ को मसला हो। तो वो ड्रग जो हमारे पास है वो ड्रग कौन सा है? वो है टेट्रासाइक्लिन। कौन सा ड्रग है डियर स्टूडेंट्स? टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये गलत है। सही आंसर इसका टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। वो कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। कंट्रा इंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि उसकी रिस्क्स होते हैं हेपाटोक्सिसिटी की। किसमें? मदर में उसकी हेपाटोक्सिसिटी के रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से वो फीटस में जो वॉम में जो बेबी होता है उसकी जो टीथ की जो कलर होती है वो उसको डिसकलर कर देता है। उसके जो दांत होते हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं टेट्रासाइक्लिन की वजह से। इसलिए ये कंट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टेट्रासाइक्लिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं? जो ड्रग का मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं एफिकेसी। क्या कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? एफिकेसी। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ड्रग्स आर मेनली मेटाबोलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा कौन से ऑर्गन में बॉडी के मेटाबोलाइज होता है? बोन्स में भी होता है, स्किन में भी होता है, इंस्टेटाइन में भी, स्केलेटल मसल में भी होता है, लेकिन ज्यादा कहाँ पर मेटाबोलाइज होता है बोन वो ड्रग? वो जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है लीवर में। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसके बाद जो हमारा MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो नीचे दिए गए में से कौन सा रूट एंट्रल रूट है? सबक्यूटेनियस जो है वो पेरेंट्रल है, इंट्रा एथिकल, इंट्रामस्क्यूलर ये भी पेरेंट्रल है, इनहेलेशन है। तो एंट्रल रूट कौन सा है हमारे पास? वो है रेक्टल रूट। कौन सा गाइस? रेक्टल रूट है वो। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसके बाद क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉन सेडेटिंग हिस्टामाइन। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो नॉन सेडेटिव हिस्टामाइन है जिसे यूज करने के बाद ज्यादा नींद जो है वो इंसान को फील नहीं होता बतौर लेजी फील करने के। तो उसका जो आंसर हमारे पास वो क्या है? उसका आंसर है 5, जिसको ड्रग का नाम है फेक्सोफिनाडाइन। हैव यू गॉट इट? उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म्ड। के ड्रग हमने बॉडी में एडमिनिस्टर किया वो
डायरेक्ट सर्कुलेशन, जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वहां पर चला गया और वहां अनचेंज्ड फॉर्म में गया, उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्या? बायो अवेलेबिलिटी। जो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बाइंड विथ राइबोसोमल सब यूनिट। प्रोटीन की जो राइबोसोम की जो यूनिट्स होते हैं 50S 30S, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड कौन से सब यूनिट के साथ जाकर के बाइंड करता है? वो करता है डियर स्टूडेंट्स 30S यूनिट के साथ। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज। ड्रग का जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, ऑन द बॉडी, इज कॉल्ड एज फार्माको डायनेमिक्स। क्या डियर स्टूडेंट्स? फार्माको डायनेमिक्स। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा जो रूट है वो पेरेंट्रल है। तो जो स्टूडेंट्स रेक्टल एंट्रल है, ओरल तो वैसे ही एंट्रल है, बक्कल भी एंट्रल है, मुंह से दिया जाता है, सबलिंगुअल जो वैसे ही सबलिंगुअल है जो जुबान की नीचे दी जाती है। तो इंट्रामस्कुलर जो है ड्रग, ये डियर स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास पेरेंटल रूट है। ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंटल रूट, और विच ऑफ द एक और एमसीक्यूज आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंट्रल रूट, जो कि ऊपर चला गया रेक्टल वाला। उसे भी मार्क कर लीजिएगा, जो रेक्टल वाला एमसीक्यूज था वो भी हमारे पास पेपर में आया था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब थ्रू। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स वो कह रहे हैं कि कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, वो जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। किसके थ्रू? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिसिलिन। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो पेनिसिलिन है। आप देखें कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से हमारे पास है, टेट्रासाइक्लिन है, एमोक्सिसिलिन है, आइसोनियाजिड है, जेंटामाइसिन है और सेफालोस्पोरिन है। तो सेफालोस्पोरिन वैसे ही एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जेंटामाइसिन भी एंटीबायोटिक है लेकिन ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है लेकिन पेनिसिलिन की टाइप्स हैं। फिर नीचे दिए गए में से जो हमारे पास सही ऑप्शन जो रह रहा है वो है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज है म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इंक्लूड। क्या कह रहा है? म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इंक्लूड। तो इसका आंसर जो हमारे पास कौन सा है? इसका आंसर है सुक्राफ्लेट। क्या है डियर स्टूडेंट्स? सुक्राफ्लेट। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर। नीचे दिए गए में से कौन सा एंटीबायोटिक फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर है? तो डियर स्टूडेंट्स जो नीचे दिए गए में से इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सल्फोनामाइड है। इसमें नीचे दिए गए में से हाँ सल्फोनामाइड है। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास सल्फोनामाइड है। हैव यू गॉट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिन ये जो है दोनों ये क्या है? फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर है। अगर आपके पेपर में, हमारे पेपर में ये एमसीक्यूज रिपीट नहीं हुआ था, हमारे पेपर में रिपीट हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज फोलेट सिंथेसिस। हमारे पास ऑप्शन जो दिया गया था हमारे सल्फोनामाइड की जगह पर हमें दिया गया था ट्राइमेथोप्रिन। तो ट्राइमेथोप्रिन और सल्फोनामाइड दोनों जो है वो एंटीबायोटिक कौन से हैं? फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। इन दोनों में से आपके पास कोई एमसीक्यूज आ सकता है, कोई एक। अच्छा, इन एब्रीविएशन
BD मीन्स, ये एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हुआ था, ये एमसीक्यूज हमारे पास फार्मा में भी आया था, यही एमसीक्यूज हमारे पास मैथमेटिक्स में भी आया था कि इन एब्रीविएशन BD का मतलब क्या होता है, ट्वाइस अ डे। इधर लिखा होगा 2 टाइम्स अ डे, हाँ जी लिखा हुआ है 2 टाइम्स अ डे। ये एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हुआ था पेपर में, फार्मा में भी और मैथ के पेपर में भी रिपीट हुआ था। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेलोस्पोरिन। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है हमारे पास सेफेलोस्पोरिन है। सो डियर स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए में से सेफेलोस्पोरिन हमारे पास कौन सा है, इसका राइट आंसर सेफिक्साइम। सेफिक्साइम क्यों है, क्योंकि पेंसिलिन तो वैसे ही पेंसिलिन है, एमोक्सिसिलिन भी जो है ये पेंसिलिन का टाइप है, और ठीक है जेंटामाइसिन तो वैसे ही एंटीबायोटिक है लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है एम्पिसिलिन भी पेंसिलिन का है, तो सेफिक्साइम जो है इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर दे गेट बाउंड टू कैल्शियम एंड दस दे में अकाज इनहिबिशन ऑफ फीटल ग्रोथ। इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर जो भी जिस स्टूडेंट को भी आ रहा हो तो इसका राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ अ ड्रग आफ्टर रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, टॉलरेंस। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टॉलरेंस। ठीक है, अगर यहां पर ये कहता कि भाई ग्रेजुअल, इसकी जगह पर ये कहता है कि सडन जो जल्दी से डिक्रीज रिस्पॉन्स हो ड्रग का, उसका जो राइट आंसर होता है हमारे पास टेकाफाइलेक्सिस, टेकीफाइलेक्सिस। तो हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुआ था कि भाई सडन डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे दिया गया हुआ थर्ड नंबर ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ जो एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर टॉलरेंस है। इन दोनों में से आपके लिए कोई भी रिपीट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज है, ऑल आर फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर एक्सेप्ट। नीचे दिए गए में से सारे यूजेस H1 ब्लॉकर के हैं एक के अलावा, वो कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आंसर 5 है एनाफाइलेटिक शॉक। क्या है डियर स्टूडेंट्स, एनाफाइलेटिक शॉक। उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हुआ था। एससी का मतलब क्या होता है, इन एब्रीविएशन एससी मींस, एससी का मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट कौन सा रूट होता है, पेरेंटल रूट। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि अ ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट इज कॉल्ड। एगोनिस्ट का जो खिलाफ काम करे उसका आंसर क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। अच्छा, जिस स्टूडेंट को भी पता हो कि एगोनिस्ट का जो मुखालिफ होता है क्या है, वो उसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ये भी आपके लिए एक असाइनमेंट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ग्रे बेबी सिंड्रोम। कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो कॉमनली एसोसिएट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम में। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले ग्रे बेबी आपको सिंड्रोम पता होना चाहिए कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि एडवर्स रिएक्शन होता है चिल्ड्रंस में, बच्चों में, इसकी वजह से एब्डोमिनल टॉलरेंस होता है, तो बच्चों का कलर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल डिस्कलरेशन होती है, उनमें चेंज होता है। तो वो क्या होता है कि एडवर्स रिएक्शन होता है कौन से ड्रग का, वो डियर स्टूडेंट्स क्लोरोफेनिकोल जो ड्रग होता है इसका जो है ये एडवर्स रिएक्शन होता है। इसका राइट आंसर जो है वो 5 है। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल ड्रग। नीचे दिए गए में से कौन सा ड्रग जो है वो एंटी फंगल ड्रग है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोक्वाइन भी नहीं है, पेनिसिलिन भी नहीं है, एंटीबायोटिक है,
ठीक है, क्लोरोकाइन मेरे ख्याल में क्या आ जाता है, ये एंटी मलेरियल है। और इसके अलावा राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर है वो है 4, क्या है, एम्फोटेरिसिन बी, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट हमारे पास, इन एब्रीविएशन एचएस का मतलब क्या होता है। एचएस मींस टेक एट नाइट टाइम, होगा टेक एट नाइट टाइम यहाँ पर, यस, दूसरे नंबर पर टेक एट नाइट टाइम। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, रूट ऑफ इमरजेंसी इंक्लूड, तो उसका राइट आंसर क्या है कि इंट्रावीनस। ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास रिपीट हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूट ऑफ इमरजेंसी इंक्लूड, तो वहां पर था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ इमरजेंसी, तो हमारे पास इंट्रावीनस जो आईवी जो है वो इमरजेंसी के तौर पर यूज की जाती है रूट। उसके बाद एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, नीचे दिए गए में से कौन सा ड्रग जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स इसका हमारे पास राइट आंसर है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल क्या करता है, यूटेरस में जाकर के वहां पर बाइंड करके, स्मूथ मसल जो होते हैं यूटेराइन के, उनमें बाइंड करके उनको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है वहां पर। उसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास जो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए क्या देंगे हम, आयरन देंगे। उसके बाद एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स कि विच ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज 100% ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी, तो ये एमसीक्यूज भी हमारे पास रिपीट हुआ था, इसे भी मार्क कर लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट एडमिनिस्ट्रेशन हैज 100% अवेलेबिलिटी, तो इसका कौन सा है हमारे पास, डायरेक्ट आईवी। आईवी क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है, तो इसलिए ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि ड्रग सीधा सीधा ब्लड में जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अब आ गया ना मजाक, नीचे दिए गए में से सेफेलोस्पोरिन सारे ही सेफेलोस्पोरिन है, लेकिन 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कौन कौन से है स्टूडेंट्स में, तो नंबर 1 पे हमें दिया गया है सेफ्राडाइन। सेफ्राडाइन जो है ये 1st जनरेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या गया हमें गया सेफोटेक्साम। सेफोटेक्साम क्या है, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है। और उसके बाद जो है हमारे पास सेफालेक्सिन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेफालेक्सिन कौन सा है, 1st जनरेशन है। और सेफामेंडोल कौन सा है, 2nd जनरेशन है। हमारे पास ऑप्शन जो बचता है 4th जनरेशन के लिए, वो ऑप्शन हमारे पास बच रहा है सेफीपाइन। तो सेफीपाइन जो डियर स्टूडेंट्स वो होता है 4th जनरेशन होता है सेफालोस्पोरिन का। सेफालोस्पोरिन क्या है, एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन मलेरिया, नीचे दिए गए में से कौन सी ड्रग जो है वो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये मैंने ऊपर भी आपको कहा था कि क्लोरोक्वाइन जो है ये क्या है, एंटी मलेरियल है, जो कि हम कब देते हैं, जब मलेरिया काज होता है, क्लोरोक्वाइन मलेरिया में दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज जो हमने रिपीट कर दिए, सारे एमसीक्यूज पढ़ लिए। तो अगर एमसीक्यूज की जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई हो तो वेल एंड गुड, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या आपको कोई समझ में चीज़ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके हवाले से काइंडली पूछ लीजिएगा। और जो एमसीक्यूज 2 आपको दिए थे मैंने कि उनके आप आंसर मुझे सेंड करें, एक तो एगोनिस्ट था, दूसरा कोई दूसरा था एमसीक्यूज, तो उनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे राइट ऑप्शंस भेज दें, ताकि इसी तरह दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे 3rd सेमेस्टर के, जैसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश हो गई, इसी तरह जो हमारे पास हेल्थ असेसमेंट, इनके भी एमसीक्यूज जो है हमारे पास एमसीक्यूज जो लम्स ने जो कंडक्ट किए थे, सर वालों ने जो बनाए थे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दूं। तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए
ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो काइंडली मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर जो बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं में से बनेगा। भले ही आपके जो चेंज किया गया है थोड़ा, आपके लिए 40 MCQs रखे गए हैं और थ्योरी आपकी जो है वो 20 मार्क्स की है। सो मोस्टली MCQs इन्हीं में से ही आएंगे। हो सकता है कि 15 to 22 MCQs जो है यहीं से ही 30 MCQs में से रिपीट हों, क्योंकि सर वाले यहीं से ही MCQs देते हैं। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वस्सलाम।